एक बार लड़का घूमता है, वर घूमता है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और अंत में हमें आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष, मोक्ष तो सबको चाहिए। तो ये चार पुरुषार्थ, चार ही वेद है और इसी पर हमें आपको आश्रित है। धर्म क्या है? परमात्मा की कृपा है। धन रह करके हम धर्म नहीं कर सकते, लेकिन शरीर से, मन से हम परमात्मा को सेवा तो कर सकते हैं। इसलिए संसार में हमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य कहते हैं, गम्ये गिरं ते जगताम विमोहिनी वरां वणिरयस्यं भजतां तस्या मतो यथा कथामं च करोति च मोहनी। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर ने मोहिनी का दर्शन करने के लिए, भगवान नारायण मोहिनी का रूप बना करके गए हुए थे। आगे कथा सुनाई जाएगी। इसलिए प्राचीन बरही की कथा बड़े भाव से, प्रेम से हमें आपको सुनना चाहिए। जीव का हत्या करके खाने वाला, अब ये लिखा है, ध्यान से सुनना, किसी का मांस, किसी का जीव, आप विचार करना, पिताजी गुजर जाते हैं, माताजी गुजर जाती हैं, तो 13 दिन आपके घर में, हमारे घर में सूतक लग जाता है। लेकिन मरा हुआ वही एक जीव को मार करके घर में लाकर पका कर खा रहे हो, तो तुम्हारा ता जिंदगी तुम शुद्ध नहीं हो सकते, अशौच ही रहोगे। इसलिए बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, और जो नर मछली खात है होगी कौन हवाल। बकरी क्या खाती है? पत्ती। और मछली क्या खाती है? मछली क्या खाती है? अभी फूंक दीजिए महाराज, देखिए बड़े प्रेम से। मुर्गी क्या खाती है? अरे आप तो समझदार हैं महाराज। अरे मुर्गी तो गंदा चीज खाती है, मछली भी गंदा चीज खाती है, और सबको सफाया मनुष्य कर लेता है। अब मार के लाएगा, बस तेल मसाला डालकर अपने बैठा लेगा। ये कब्रिस्तान है। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? लिखा है तो नहीं बोलेंगे? छोड़ दे, लो छोड़ देता हूँ। नहीं बोलिए बाबा, नहीं बोलूंगा। बोलिए बोलिए। तो इसलिए संसार में कथा में बैठिएगा, आप खाइए चाहे मत खाइए, हमारा कर्तव्य है, मास्टर का कर्तव्य है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों मन भट छोड़ सकते हैं। इसलिए प्राचीन बरही जीव का हत्या करते थे। नारद भगवान आकर पहुंच गए, बोले प्राचीन बरही आप जरा सर को ऊंचा करके देखो, जिसका तूने हत्या करके खाया है वो भी आगे खड़ा है तेरे को खाने के लिए। जब आज तू मुझे काटेगा तो कल भी तू कटने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए जीव का आपने हत्या करने का अधिकार किसने दिया? जिसको मैं जन्म दिया उसी को काट दो ना, मैं जानू। बेटा बेटी परिवार किसी का बलि दे दो, जानू नहीं। अगर है किसी में दम, शेर को पकड़ के ले आओ, जाओ जंगल में, जंगल से शेर को पकड़ के ले आओ और बलि दे दो। है किसी में दम? तुम्ही को फाड़ के खा जाएगा, तुम्हारे बलि चढ़ा देगा। आ बेटा, हम मंत्र माने हैं, हमारी दादी मैया माने हैं कि कोई मनुष्य हमें पकड़ने आएगा, चीरेगा, खा जाएगा।
चाहे भैया, तो कमजोर आदमी को तो दुनिया सताता है, कमजोर आदमी को दुनिया सताता है। इसलिए कमजोर किसी को, जो छोटे कमजोर है उन्हीं को दुनिया कहता, बड़े से नहीं उलझता। इसलिए बलि का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। क्या होता है? आत्मसमर्पण। हम अपना समर्पण कर देते हैं। आगे की कथा प्राचीन में रही। नारद भगवान ने कहा, देखो मुख खोलकर सब खड़े हैं और तुम्हारे राज्य में तुमने इस प्रकार से तुम किसी का हत्या कर रहे हो, तो सुन लो। आचार्य कहते हैं, नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म तथा वासुदेव शांताय कूट रूपाय विशोषुता। अब आप बताइए, किसी भगवान की रक्षा, भगवान की पूजा, भगवान के अनुष्ठान हम किस लिए कर रहे हैं? ये यज्ञ किस लिए आप कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? कल्याण के लिए ना। भगवान की कथा सुन रहे हैं, मेरा कल्याण हो इसलिए आप कथा सुन रहे हैं, दूसरे लिए तो सुन नहीं रहे। तो आप विचार करना, दूसरे को अपना कल्याण आप चाह रहे हो तो दूसरे को भी कल्याण चाहने की इच्छा रखो। किसी को आप अपमान मत करो, किसी को दबा मत दो। इसलिए संसार में आज प्राचीन वही बरही को नारद भगवान ने ज्ञान दिला दिया। देखो, तुम जीव को मारने का अधिकार नहीं है, खाओगे तो नरक में जाओगे। और कौन सा नरक? 28 प्रकार का नरक है, रो नरक में पड़ोगे। पहला कफ का है, पित्त का है, रक्त का है, खून का है, कफ का है, उसी में तुम्हें छोड़ दिए जाओगे। कोई नहीं बचाएगा, न धन तुझे बचा सकता है, न तुम्हारा बेटा और परिवार तुझे बचा सकता है। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार तुमको खुद नरक में जाना आप खुद चुन रहे हो। जैसे भगवान ने मनुष्य का तन दिया, बीड़ी सिगरेट दारू पीने के भगवान ने नहीं दिया। आप खुद गलत रास्ता चुन लिए हो। इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा चीज भगवान में मन लगाओ। आज आचार्य यही प्राचीन ब्रही को देख नारद भगवान ने जब दिखाया तो प्राचीन ब्रही ने कहा, मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन जीव को यही सुधार लेना चाहिए कि परमात्मा की ओर जाना, संत की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, माता पिता गुरु की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, यही भागवत सिखा रहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, यही भगवान कह रहे हैं। नमः कमलनाभाय नमः कमलनामालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणम। भगवान को एक बस इच्छा से दोनों हाथ, ये शिवलिंगम पुराण कथा कहती है, ये अंगूठा शिवलिंग है। क्या है जरा बोलो? ये लिंगम पुराण कथा कहती है कि ये शिवलिंग है। और जो दीपक जलता है, पहला लिंग प्रकट हुआ था। शिव महापुराण कथा कहती है कि पहले ज्योतिर्लिंग पैदा हुआ था। ये जो दीपक जल रहा है ये भी एक लिंग है, ज्योतिर्लिंग। इसलिए भगवान को यही हमें जीवन में, संसार में सीख लो, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। संसार में कोई न कोई जो आया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों तो जाएगा। उसको कौन रोक सकता है संसार में? अरे बेटा खड़ा रहेगा, पति साथ में खड़ा रहेगा, धन दौलत भी साथ रहेगा, फिर भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा। एक ऐसी चीज है जिनका नाम मृत्यु है, वो धन से, रुपए से, किसी ग्रंथ से बचाया नहीं जा सकता।